बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, आज की हमारी ये जो सवालात और उनके जवाबात की मजलिस है, बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। इंशाअल्लाह हम उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे भाई है मोहम्मद समीर शेख, नाम लिखा कीजिए, अच्छे नाम लिखा कीजिए, समझ में आए। खैर, आपने सवाल किया है, कहते हैं कि मुफ्ती साहब आजकल बहुत ज़्यादा इस बात का क्रेज़ चल रहा है कि लोग होटलों में खाना खा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो चिकन के आइटम्स होते हैं, चिकन टिक्का है और इसी तरह बर्गर्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो चिकन से बनी होती हैं। तो बहुत सारे लोग इनको बनाने वाले गैर मुस्लिम लोग भी होते हैं। इनकी होटलों में खाना कैसा है, इसके बारे में ज़रा तफसील से बताएं। देखिए, जो भी आप नॉनवेज खाना खा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी जानवर जिसका गोश्त आप खा रहे हैं, किसी भी चीज़ के शक्ल में हो, चाहे वो फ्राई हो और जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, तो इसके लिए शर्त यह है कि जो आदमी इसको ज़िबा कर रहा है वो ज़िबा करने वाला मुसलमान हो, शरीय एतबार से उसको ज़िबा किया गया हो, बिस्मिल्लाह पढ़ करके उसको ज़िबा किया गया हो। अब ये तमाम चीज़ें आपको नॉन मुस्लिम के हाथों हासिल नहीं हो सकती। इसलिए अगर किसी मुसलमान ने उसको शरीय एतबार से ज़िबा किया है तो फिर ये आप बिल्कुल खा सकते हैं, फिर उसको बनाने वाला कोई भी आदमी हो। मोहम्मद सुफियान का अगला सवाल है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना यह है कि आजकल हुकूमत की जानिब से एक कार्ड चल रहा है और मुसलमान लोग भी इसको बना रहे हैं, जिसका नाम आयुष्मान कार्ड है। तो इस कार्ड को बनाना और उसका इस्तेमाल करना हलाल है या फिर हराम? आयुष्मान कार्ड, देखिए, जो आयुष्मान कार्ड है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक जारी की गई स्कीम है। इसके अंदर आपको कोई प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है, आपको कुछ रकम जमा भी नहीं करवानी पड़ती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जिसमें गुरबा, फुकरा और जो फाइनेंशियल एतबार से कमज़ोर लोग होते हैं, ये इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको बनाने के बाद अगर इस्तेमाल करें तो फिर 5 लाख तक की कुछ रकम होती है, ये गवर्नमेंट की तरफ से उस हॉस्पिटल को पे कर दी जाती है। तो आप इस कार्ड का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में बैठते हैं। दूसरी चीज़ से ये कि आपने आगे ये भी कहा था कि ये कार्ड बनवाने की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बीमारी को दावत देते हैं। मोहम्मद सुफियान भाई, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये दुनिया है, ये दुनिया दारुल असबाब है, तो असबाब को इख्तियार करना बिल्कुल जायज़ है। तो ये असबाब के तौर पर अगर आप ये कार्ड बनवा कर रख लेते हैं तो ये तवक्कुल के खिलाफ भी नहीं है और ये बोले तो आपके जो तकवा है, इस तकवा के खिलाफ भी बात नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी है, जो लोग उस स्कीम के अंदर बैठते हैं, जो लोग फ्रॉडी नहीं है, जो लोग जाली तौर पर ऐसे कार्ड्स और ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल सही है, जायज़ है और इसका फ़ायदा उठाना भी उनके लिए हलाल है। तवक्कुल के खिलाफ नहीं है, ये असबाब के दर्जे में होता है। फिर से इंसान ने अपना सवाल तो लिखा है लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है। कहते ये हैं कि मैं पहले इंस्टा पर वीडियो क्रिएट करती थी, कोई खातून है, मैं इंस्टाग्राम पर पहले कुछ वीडियो क्रिएट करती थी और मैं उसमें सॉन्ग्स भी डालती थी जिसको दूसरे लोग अपनी स्टोरी पर लगाते थे और मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स भी इसी वजह से मेरे बन रहे थे। अब मुझको इल्म हुआ है, मैंने अपनी जितनी वीडियोस थी उन तमाम वीडियोस को डिलीट कर दिया है, तो क्या अब भी मेरे गुनाह जारिया, वो जो कि मेरा जो गुनाह था, जिसको लोग सुन रहे थे, जिसको फॉलो कर रहे थे, जिनको अपनी स्टोरी पर लगा रहे थे, तो वो जो मेरा गुनाह था ये जारिया गुनाह था, अब वो जारिया गुनाह का सिलसिला बंद हो चुका है या फिर मसला क्या है? मैंने तौबा कर ली है तो मेरी तौबा कबूल हुई है या नहीं? तो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जब आपको अपना गुनाह पता चल गया है, आप अपने गुनाह पर नादिम हैं और आपको पता चल चुका है कि आपकी वो जो रविश थी, वो जो आपका तरीक़ा था, वो जो वीडियो आप जो क्रिएट करती थी और जिसके अंदर गलत कंटेंट आप इस्तेमाल करती थी, तो ये चीज़ गलत है। इस गलती को आपने मान लिया, तस्लीम कर दिया, समझ में आ गया, तो अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है।
आजकल के हमारे लोगों को समझना चाहिए, ये थोड़े से व्यूज़ के लिए, थोड़े से सब्सक्राइबर के लिए, थोड़े से फॉलोअर्स के लिए, थोड़ी सी रकम और डॉलर्स के लिए वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। गलत सलत चीज़ें वो अपलोड कर देते हैं इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब वगैरह जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है। थोड़ी सी अर्निंग के लिए, थोड़ी सी कमाई के लिए वो हराम और हलाल की तमीज़ किए बगैर जो चाहे जैसे चाहे वो चीज़ें अपलोड करते रहते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वो गुनाह बन जाता है और वो जारिया गुनाह के अंदर शुमार किया जाता है। तो हमारे नौजवानों को और हमारी बहन बेटियों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरह सोचना चाहिए, समझना चाहिए। झूठ, फरेब, मक्र, अय्यारी और इस तरह के गलत मैसेजेस और गलत प्रोपेगेंडे नहीं फैलाने चाहिए। और मौसीकी और जो गाने वगैरह होते हैं और जो फहाशियात होती है जिसके अंदर डांस होते हैं और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों से हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर बचना चाहिए। आप हलाल तरीक़े से अपने अंदर जो एनर्जी है, अपने अंदर जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को आप निखारिए। हलाल तरीक़े से लोगों को आप अपने फ़नून बतलाना चाहते हैं, आपके पास कोई इल्म है, कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को आप दुनिया वालों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो जो जायज़ तरीक़ा है, जो हलाल तरीक़ा है, उन हलाल तरीक़ों से आप अपने फ़नून को, अपनी महारतों को, अपनी सलाहियतों को बिल्कुल उजागर कीजिए। इसमें कोई मुमानियत नहीं है। लेकिन इस तरह के जो म्यूज़िक वगैरह और गाने वगैरह और बेशर्मी और बेहयाई की जो तौर तरीक़े होते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। तो खैर, हमारी जो बहन है इन्होंने तौबा किया है, तो आप यकीन रखिए आपकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। और आपने जितने गलत कंटेंट्स थे उन तमाम चीज़ों को रिमूव कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो आपके खाते में जो बुराई थी, जो गुनाह लिखा गया था, अल्लाह ताला ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। फ्यूचर में आप ऐसा काम ना करें। हाँ, आपके अंदर जो महारत है, जो सलाहियत है, आप अगर लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, आपके हुनर को लोगों के सामने लाना चाहती हैं, तो बिल्कुल लाइए, शरई पर्दा कीजिए, अपनी शक्ल मत बतलाइए, अपनी वॉइस मत डालिए, और जो कुछ आप काम करना चाहती हैं बिल्कुल वो कीजिए। और जो कुछ आप अपना क्रिएटिविटी है वो लोगों के सामने लाना चाहते हैं, बिल्कुल ला सकती है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी वॉइस को छुपाए रखिए और अपने फेस को भी छुपाए रखिए, बिल्कुल आप काम कर सकती है। खैर, आपका जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो चुका होगा कि अब फ्यूचर में आपको इसका गुनाह नहीं मिलेगा। चाहे लोगों ने, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने उनको डाउनलोड करके रखा होगा और वक्तन फवक्तन देख रहे होंगे, तो उनकी अपनी मर्जी, आपने तो अपना काम कर दिया, आपने ख़त्म कर दिया है। फिर भी आप कोशिश कीजिए कि जितने बुराइयां आपने फैलाई थी उससे ज़्यादा आप भलाइयों को फैला दीजिए। खान अनीशा आप कहती हैं कि कॉकरोच का जो एग होता है वो एग पाक होता है या नापाक? कॉकरोच भी नापाक नहीं होता है। यानी अब कॉकरोच अगर आपकी बॉडी पर लग गया है, आपके कपड़े में या फिर आपके बिस्तर में या आपकी किसी जगह पर चला गया है, तो जाने की वजह से आपकी वो जगह नापाक नहीं होती है। सेम इसी तरह उसके एग्स अगर कहीं पर पड़े हुए हैं तो पड़ने की वजह से, आपके कपड़ों में गिरने की वजह से आपके कपड़े वगैरह भी नापाक नहीं होंगे। हाँ, अगर पानी के जो जार आपका है उस जार के अंदर ही कॉकरोच चला गया है तो फिर जाहिर सी बात है तभी कराहत होती है। तभी एक कराहत होती है कि कीड़ा मकोड़ा जिस पानी के अंदर गिरा हुआ है मैं उसको कैसे पीऊँ, तो आप उसको इस्तेमाल ना कीजिए। सॉरी, उसको खाने और पीने के अंदर इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, आप अपने कपड़े धो सकते हैं, उससे आप वज़ू भी कर, यानी एक्सटर्नल जितने काम हो सकते हैं वो तमाम काम उस पानी से कर सकते हैं। पीने के लिए जो चीज़ बॉडी में जा रही है उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि बाज़ मरतबा इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपका सवाल ये था कि कॉकरोच का जो एग है वो पाक होता है या नापाक, तो मसला यहाँ पर क्लियर हो गया है। अजीम मुईन साहब ने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था कि एक ऐप है, ठीक है, एक ऐप है जो कि रिश्ता जिसमें शादी करवाई जाती है, फिर मैंने वहाँ पर अपनी आईडी बनाई, ठीक है,
अच्छा, वहाँ पर आईडी बनानी पड़ती है और हमने वहाँ पर आईडी बनाई और एक दिन वहाँ पर अपने आईडी को रखा है। वहाँ पर हमारे 20 पिक्स थे, उनको रखा है। बाद में ऐप वालों ने पैसों का तकाजा किया है। उन्होंने कहा कि 5,000 रुपया आपको यहाँ पर भरना है। कंपनी से फ़ोन आ रहे हैं। हमने उस अकाउंट को जो कि बनवा लिया था, फिर बाद में 5,000 रुपये अकाउंट बनवाने हैं। क्या हम पर ये कर्ज हो चुका है? देखिए, आपने जो आईडी बनवाई थी, जितने भी ऐप्स होते हैं या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो कंपनी की तरफ से एक टेस्टिंग मोड पर या फिर ट्रायल मोड के ऊपर आपको 1 दिन के लिए, कहीं पर 3 दिन के लिए, कहीं पर 7 दिन के लिए, कहीं पर 15 दिन के लिए, कहीं पर 1 महीने के लिए आपको टेस्टिंग मोड के लिए या फिर ट्रायल बेसिस के ऊपर दिए जाते हैं। तो अगर ऐसा मामला था, आपको ट्रायल बेस के ऊपर वो 1 दिन के लिए दिया गया था और आपने ट्रायल बेसिस के ऊपर ही उसको यूज़ किया था, तो फिर आप जब 1 दिन आपने यूज़ किया, फ्री वाला यूज़ किया, उसके बाद में उसको डिलीट कर दिया है, तो आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है। और अगर ऐसा नहीं था, कोई ट्रायल बेस नहीं थी, बस आपने उसको परचेस कर लिया था, एडवांस में ख़रीद लिया था और पैसा आप उसको बाद में देने वाले थे, तो फिर चूंकि एक मुआहदा था के ऊपर आपने कंपनी से एक एग्रीमेंट किया था कि नहीं, मैं आपकी सर्विसेज को यूज़ कर रही हूँ और बाद में आपकी जो फीस है, चाहे 5,000 हो या 500 हो या 50 रुपया हो, जो भी फीस आपकी है, मैं बाद में उसको आपको पे कर दूंगा। तो ऐसी कंडीशन में वो चीज़ आपके ऊपर कर्ज होती है। तो जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो पहले उसके जितने फीचर्स है, उसके जितने भी वो जो सामने से अप्रोचेस होते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह देख लिया करें। उनके जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर अच्छी तरह आप नज़र कर लिया करें। उसके बाद में ही आपको साइन अप या साइन इन करना है। तो आप अच्छी तरह देख लीजिए, अगर वो जो कंपनी के क्या क्या जो उनके इंस्ट्रक्शंस थे, उनकी क्या क्या कहावतें थी, उनके क्या कहने थे, उनके क्या एग्रीमेंट्स थे जिनके ऊपर आपने साइन अप किया है, तो इन तमाम चीज़ों को देख ले। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपने उनके मुआहदे को मुकम्मल किया है, बाकायदा आपने साइन अप किया हुआ है, फिर बाद में उसको आप अपने वॉलेट में से पैसे अदा करने वाले थे, इस तरह का मुआहदा अगर पहले हो चुका था, तो आपको वो जो 5,000 रुपये की फीस है पे करना पड़ेगी। और अगर ऐसा कुछ नहीं था, बस कंपनी ने आपको टेस्टिंग के तौर पर दिया था या फिर ट्रायल बेसिस के ऊपर दिया था और आपने ट्रायल बेसिस के ऊपर उतने दिनों तक इस्तेमाल किया है, बाद में उसको आप नहीं परचेस करना चाहते हैं, ये इख्तियार आपके पास है, तो फिर बिल्कुल आप अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए छोड़ दीजिए। फिर बाद में वो लोग जो 5,000 का तकाजा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। वहाँ पर रकम आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह नहीं होगी। शाहिद, नाम ही समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों को नाम क्या है, नाम ही समझ में नहीं आ रहा। मैं वो जो आपकी आईडीज़ होती है, वो आईडीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और जानते हैं कि आजकल ये जो अपडेट हो चुका है, इसके अंदर लंबे लंबे आपके नाम हो जाते हैं। तो खैर, आपका नाम क्या है? शादिया परवीन, ठीक है, समझ में आ गया। शादिया जी कहती हैं कि शादिया नाम नहीं होता है, सादिया होता है, अगर ऐसा है तो। सवाल आपका ये है कि मेरा सवाल ये है कि हमारी टॉयलेट में बच्चे जब पेशाब कर देते हैं, तो पेशाब की जो छींटें होती हैं वो उड़कर ज़मीन पर आ जाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर हर वक्त नापाकी की बात सोचते रहती हूँ। आपके सोचने से कुछ भी नहीं होगा। दिन भर रात भर आप सोचते रहेंगी, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली तौर पर आगे बढ़कर शावर वहाँ पर चला देना है। अगर आपके पास कोई पाइप वगैरह है, तो उस पाइप के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए वहाँ पर चला दीजिए। पानी भी ख़त्म, वो पेशाब के ख़तरे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ परेशान होती रही, तो ये परेशान होना मसले का हल नहीं है। आपको मसले का हल करना है तो फिर बच्चे को सिखा दीजिए ना। आप बच्चे की तालीम और तरबियत करना हमारे ज़िम्मे होता है। बच्चे को सिखाए कि बेटा, जब आप वॉशरूम से आते हैं तो वहाँ पर एक डब्बा या फिर जो आपके पास हैंड शावर होता है, उसके ज़रिए थोड़ा सा पानी वहाँ पर मार दिया करें। इस तरह की तालीम और तरबियत हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो बाहर वाले थोड़ी देंगे। तो खैर, हम बच्चे को तालीम दें, और बच्चा छोटा है, वो समझ नहीं सकता है, तो फिर आप उसके बाहर निकलने के बाद आप वहाँ पर सफाई का इंतजाम कर लिया करें। अल्तमश भाई ने कहा है कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखी थी, उसमें ये कहा हुआ था कि तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। ये कहना कैसा है? अच्छा,
नज़्म है तुम हो फ़िरऔन तो मूसा भी ज़रूर आएगा, एक नज़्म है। चूँकि गुज़िश्ता दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत फ़िरऔन सॉरी वो जो फ़िरऔन है, फ़िरऔन और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान जो कुछ मुनाजरा हुआ था, जो कुछ हालात पेश आए थे, उन तमाम चीज़ों को एक शायर ने कलमबंद किया है और मंज़ूम अंदाज के अंदर उसको कहा है, बाज़ लोग उसको पढ़ते भी हैं। तो उस तरह की जो कुछ हुआ था वो नज़्म के अंदाज में कहा गया है। तो ऐसे नज़्म को आप गुनगुना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उस वक्त के जो हालात जो पेश आए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के पहले की जो बातें हो रही थी, और इन तमाम चीज़ों का नक्शा खींचा गया है। तो आप इस नक्शे को पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, सुन रहे हैं तो सुनने में भी कोई हरज नहीं है। मसला ये नहीं है कि फ्यूचर के अंदर ऐसा होगा, यानी फ्यूचर के अंदर एक फ़िरौन आएगा फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ऐसा कुछ मसला उसके अंदर भी नहीं है, और उनका इंटेंशन भी ऐसा नहीं है, और न ही सुनने वालों का भी इंटेंशन ऐसा होता है। हाँ, ये तशबीह दी जा सकती है कि जब भी फ़िरौन जैसा जालिम आता है तो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम जैसा उनको नजात दहिंदा भेज देता है। इस तरह के हालात हमेशा होते रहते हैं, तो कोई मसला कोई हर्ज वाली बात नहीं है। सवाल काफ़ी हैं जी। खैर बिनते जब्बार ये भी कहती है, सलाम पेश करती है, वालेकुम सलाम। का कहना है कि मुफ्ती साहब हलाल पैसों से खाना पीना किया जाए और उसका भी हिसाब होगा, ज़्यादा अच्छा खाने पीने नहीं, अगर आपके पास हलाल इनकम है फिर आप अच्छा खाए, ज़्यादा अच्छा खाए, बहुत ज़्यादा अच्छा खाए पिए, कोई हिसाब नहीं होगा। हाँ, हिसाब ये होगा कि आपने वो जो कमाया है वो हलाल हलाल है कि हराम है, इसका हिसाब होता है। फिर आप अपनी मर्जी के मालिक है, चाहे तो अच्छा खाए, फिर थोड़ा और ज़्यादा अच्छा खाए, फिर सबसे ज़्यादा अच्छा खाए, या फिर अपनी कैपेसिटी के एतबार से होता है। तो अल्लाह ताला जिसको जितनी उसात देता है, जैसे उसात देता है, अपनी उसात के मुताबिक वो रिस्क को इस्तेमाल करता है, हलाल रिस्क खाता है, तो कोई मसला नहीं है। फातिमा खातून का भी सवाल है, कहती है कि पेशाब और पखाना करने के बाद धोने में हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि साफ हुआ कि नहीं, शक और शुबा लगा रहता है कि पता नहीं कोई चीज़ छूट गई है। नहीं जी, जब आपने वॉशरूम से फारिग होने की जो भी आपकी ज़रूरत, चाहे पेशाब हो पखाना हो, फारिग हो चुके हैं, फारिग होने के बाद जब आपने पानी का यूज़ किया है, तो पानी का यूज़ करने के बाद में आपको यकीन रखना होगा कि पानी को अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए है कि वो आपकी प्यास को बुझाए, आपकी नजासत को साफ करे, आपकी गंदगियों को धोए। ये पानी की सिफत है। जब पानी वहाँ पर जाएगा तो वो साफ करके ही रहेगा। आप खुद समझ लीजिए, आपको लगी प्यास, सख्त प्यासी हालत में आप, या फिर दिन भर आप रोजे से थे, फिर शाम को जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है आप रोज़ा खोलते हैं और पानी पी लेते हैं, तो जैसे ही पानी पीते हैं आपकी प्यास बुझ जाती है। चाहे आपको इसका यकीन हो यकीन ना हो, दोनों सूरतों में आपकी प्यास बुझती है, क्योंकि पानी को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दे रखी है कि वो आपकी प्यास को बुझाए। तो सेम इसी तरह जब आपकी बॉडी पर कोई नजासत लगती है और आप शरई उसूलों के मुताबिक उसको 2-3 मरतबा धो लेते हैं, तो उस नजासत को वो साफ ही कर देता है। उसके अंदर इस बात की सलाहियत है, दीगर चीज़ों के अंदर सलाहियत नहीं है। तो खैर, पानी का जब आपने यूज़ किया है तो आप यकीन रखिए आपकी नजासत साफ हो गई है। सिर्फ आपके शक और वहम करने की वजह से कुछ मसला हल नहीं होगा। मोहम्मद तौफीक साहब, तौफीक भाई ने भी सलाम पेश किया, वालेकुम सलाम। ये कहते हैं कि एक आदमी है, चूँकि सर्दी के दिन है तो सर्दी के दिनों में वो शाम को सोने से पहले अपने जिस्म पर वैसलीन लगाता है, और जब सुबह उठ जाता है तो कभी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है, तो जब गुस्ल करने के पहले क्या उसको खुरच कर वैसलीन निकालना ज़रूरी होता है, तभी उसका गुस्ल होगा? नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं। तौफीक भाई, आपने गौर किया होगा जो वैसलीन्स होती है, बोरोलिन है, वैसलीन बहुत तरह के अलग अलग वैसलीन लोगों के पास मौजूद हैं। तो इन वैसलीन के अपनी बॉडी पर लगाने की वजह से, फेस पर लगाने की वजह से वो इस तरह तह नहीं बनती है कि उसके अंदर पानी ना जाए। ऐसा नहीं होता है, पानी जाता है, बस इतना होता है कि
वो ठहरता नहीं है आपके बॉडी पर। पानी बॉडी को लगता है लेकिन ठहरता नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी चिकनाहट होती है, तो बॉडी पर लगता है, ठहरता नहीं है, निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका वुज़ू भी सही हो जाता है, आपका गुस्ल भी सही हो जाता है। ये बाकायदा खुरच खुरच कर निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, और आप भी खुद तजुर्बा कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कुछ तरह। तो खैर बस काफ़ी है, वक्त भी काफ़ी हो चुका है, सवालात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तफसील भी हो चुकी है, बहुत सारे सवालात बाकी है, तो आप मुतमईन रहिए। अगली नशिस्त में, अगली मजलिस में आपके सवालों के जवाब भी ज़रूर आ जाएंगे। और अगर किसी भाई को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो जब भी हमारी कमेंट पर नज़र पड़ेगी तो हम ऑन द स्पॉट उसको तहरीर के ज़रिए भी जवाब दे देते हैं। बहुत सारे इंस्टा पर भी होते हैं और मेल्स भी होते हैं, तो वहाँ पर भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। बहुत कम सवालात हैं जिनको हम पिक करते हैं और वीडियोस की शक्ल में उनके जवाब देते हैं। खैर अल्लाह ताला से आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला आफ़ियत का मामला फरमाए। और बहुत सारे लोग दुआओं की दरख्वास्तें भी करते हैं, दुआ आज भी कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला हर एक इंसान की तमाम तर हवाइजात, तमाम ज़रूरियात, तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, तमाम ज़रूरियात को आफ़ियत के साथ मुकम्मल फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।